बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी बहुत ही लजीज चटनी, जो कि हम इमली के साथ बनाएंगे। उसके साथ इसमें कुछ और भी मज़े मज़े की चीज़ें शामिल करेंगे, जिससे ये चटनी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही फ्लेवरफुल चटनी होगी। और हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑल इन वन चटनी है। हम इसको बहुत सारे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हम बनाएं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी 100 ग्राम्स ड्राई आलू बुखारा लिया है, और उसके अलावा 100 ग्राम्स ही ड्राई एप्रिकॉट यानी कि खुबानी ली है। ये आप देख सकते हैं ड्राई पीसीज हैं, ये आम स्टोर पे हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये खुबानी के पीसीज हैं, बहुत फ्रेश है और ड्राई है। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर 150 ग्राम्स इमली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी हमने वॉश करके तो एक बाउल में रख दिया है। तो हमने क्या करना है, इनको हमने सोक करना है। तो इसमें मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। दोनों चीज़ों में गर्म पानी शामिल करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम इनको इसी तरह से रहने देंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और हमें इनका पल्प बहुत आसानी से मिल जाएगा। गर्म पानी शामिल करने के बाद इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इमली के पीसीस को भी तोड़ लेते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाएं और इक्वली सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर अच्छे से इनको तोड़ लिया है, अलग अलग हो गए इमली के पीसीस। इनको हम कवर कर देंगे और 1.5 घंटे के लिए शेल्फ पे ही छोड़ देंगे। जी तो अब 1.5 घंटे बाद आप देखें कितना सॉफ्ट हो गई है इमली। इमली की जो बीज होता है उससे बहुत आसानी से ये रिमूव हो रहा है इसका पल्प। तो हमने इसको हाथ की मदद से सारे पल्प को इसी तरह से मसलते हुए इमली के सीड से अलग कर लेना है। उसके बाद जो हमारा पल्प मिलेगा उसे हमने ब्लेंड कर लेना है, जूसर वाले जग के अंदर डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हमने एक कुकिंग पैन ले लिया है, उसके अंदर इस पल्प को हमने शामिल कर देना है। देखें कितना अच्छा और स्मूथ सा बहुत सारा क्वांटिटी में हमें पल्प मिल गया है। अब इसके अंदर उसी जग में मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया था, उसको मिक्स करके तो इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसको पकाना है, कुछ देर तक इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। 1/2 टीस्पून में नॉर्मल रेगुलर जो नमक होता है वो शामिल कर रही हूँ, और उसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है इसमें। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये मैं इसमें ऐसे ही शामिल कर दूंगी। और चटनी जब डन हो जाएगी तो हम इस पीस को निकाल लेंगे। इसके बाद हमने इसको पकाते जाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ये पकेगी। उसी दौरान हमने इसमें गुड़ शामिल करना है। गुड़ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। तो 300 ग्राम मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है। 10 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। उस दौरान जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी काफ़ी अच्छी सी रिड्यूस हो गई है और कुक हो गई है, कलर भी डार्क हो गया। इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दी है। बस इतनी सी चीज़ें हैं और हमारी चटनी को मज़ीद पकने में 3 से 4 मिनट लगेंगे और चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा और हमने इसको थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। जब ये ठंडी होगी तो ऑटोमेटिकली ये और थिक हो जाएगी। तो ये लिखिए, यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ी देर और 5 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और हमारी चटनी तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमने चटनी को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। चटनी ठंडी हो गई है। चटनी को आपने हमेशा ठंडे होने के बाद ही सेव करना है, गरम गरम आपने सेव नहीं करना। और देखिए आप, जब ठंडी हो गई है तो इसकी थिकनेस भी बहुत परफेक्ट हो गई है। आप इसको इस तरह किसी भी शीशे के जार में महफूज कर सकते हैं। शीशे के जार में फुल करके आप इसको फ्रिज में 1 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इस जार को अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मसला नहीं होगा। तो लीजिए, हमारी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के बाद आपको रंग बिरंगी डिफरेंट किस्म की चटनियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको दही बड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको
पकोड़े या समोसे के साथ भी खा सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।